अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। आज का पहला सवाल, सर आजकल जो सहाफ़ी टीवी पर शोज़ कर रहे हैं उनमें से आपका अच्छा दोस्त कौन है जिससे अक्सर आपकी मुलाकात भी हो जाती हो? दोस्त तो मेरे बथेरे हैं लेकिन मुलाकात बहुत कम होती है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में मैं समझता हूँ हसन निसार साहब हैं, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। फिर इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान थे थोड़े जूनियर्स, बहुत काफ़ी जूनियर। इमरान रियाज इज़ वेरी जूनियर, जैसे हसन निसार मेरे बहुत सीनियर हैं। फिर रऊफ़ क्लासरा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। और फिर हारून रशीद, हमारी कौमी सियासत की जंतरी, बेशक बड़े बाकमाल आदमी। इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है हमने और इनकी गुफ्तगू मैं सुनता हूँ। चौधरी गुलाम हुसैन इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। एक साबिक फ्रेंड है जिसको मैं कभी कभार सुना करता था, आजकल भी कभी कभार सुनता हूँ, नजम सेठी। ये हौसला किसी किसी को होता है कि अपनी पसंद नापसंद का वाशगाफ अंदाज में इजहार करे, लेकिन दूसरे की फीलिंग्स हर्ट किए बगैर। लेकिन यहाँ पर यूजुअली इनकार को एक पता नहीं रिजेक्शन एक बहुत बड़ा ना स्टिग्मा है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, लेकिन मेरी उनके साथ यारी दोस्ती नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो व्लॉगर्स हैं, दे आर वेरी गुड। आई विश आई हैड मेट देम लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन मैंने उन्हें इन्हीं दिनों में डिस्कवर किया। जैसे एक लंदन बेस्ड वकार मलिक है जी, ही इज़ गुड, रिपोर्टर अच्छा है, उसकी अदायगी भी अच्छी है। फिर एक लंदन बेस्ड एक अनदर गाय, यंगस्टर्स हैं ये सभी, वेरी गुड, वेरी आर्टिकुलेट, उसकी अदायगी बहुत खूबसूरत है, रिपोर्टिंग में थोड़ा सा स्लो है, मतलब है चंद घंटे पीछे होता है वो। मखदूम शहाबुद्दीन अपने आप को टिका के खराब कर रहा है और सोच समझ के कर रहा है, जानते हुए भी कर रहा है। वो कैसे सर? वो ऐसे कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 उसने अगर व्लॉग्स करने हैं तो व्लॉग का पेट भरने के लिए उसे बहुत सी झूठी सच्ची बातें करनी पड़ रही हैं और फिर आपको थंबनेल्स का सहारा लेना पड़ता है एंड यू एंड अप बीइंग अ क्लिकबेटर। वो तो किसी घर मुंडा होवे वो तो व्लॉग कर रहा होंदा, अस्सलाम वालेकुम मैं हूं शहाबुद्दीन, ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे, मौला सलामत रखे, मुबारक हो, तू लाही खैर बेटा होया ਤੁਹਾਡੀਆਂ खैर। यानी कि कितनी दुआ मैं पहले 20 सेकंड ਉਹਦੇ ਨਿਗਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ तर अस्सलाम वालेकुम जिन्होंने कहना। बहुत सारों के इब्तदाई 20 सेकंड्स गुजारने पड़ते हैं। अच्छा जी, छोटा व्लॉग अच्छा रहता है। ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। 8 ਕੁ ਕੇਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। हाँ, राणा साहब ने 8 केले किधर, 8 केले, 2 केले, मैं खत्म शरीफ पे बैठा, 1 सेब। कम एंड क्या था? कम हैव फन विद मी। ओह माय गॉड, मैं बस हैशटैग लाया ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹਨੇ थंबनेल बना के दिया। और भला कोई डाइनिंग टेबल, कोई फायर प्लेस बेड शीट के ऊपर रखा हुआ है ना और शिकन आलूद चादर इसके ऊपर रख के पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। उस तो बाद फिल्म है कीता भी तो कुछ नहीं ना। नहीं, फिर आपने कुकिंग भी की थी एक वो भाई, साग का तड़का भी लगाया, वो भी एक बंदे का साग। इतने लोगों से इतराज आया, मतलब उसको अच्छा करके अब करेंगे क्या, बातों के बंद कर दिया? कर लेने अगे तो मैं कमरे पूरी रेडी लेके जाया करूंगा फ्रूट। 30 रुपए का फल रख के 60 रुपए का उत्ते हैशटैग लाता। यार मैंने समझ नहीं सी आ रही, मैं ना कुछ करना चाह रहा सी यूट्यूब पे कुछ कर। तुम छत पे जाके ऊंची ऊंची हिना लेते, किसी को गाना सुना देते, ढोलकी तुम्हारे पास होती है, 4 पैसे भी हो जाते। मैंने अपने मोहल्ले में अपने घर में कभी ढोलकी नहीं बजाई। अच्छा, वहां पे घर तुम्हारा बाबर हाउस है? वाह 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 जी वाह। आपको उस हैशटैग का मतलब पता था भाई, इसका मीनिंग क्या है? यार मैंने ना जिन्हें थंबनेल और मेरा जिन्हें वो टाइटल लिखे ना, अच्छा, बब्बू ने ना सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, उन्होंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा। सर मुस्तंसर हुसैन तारड़ के बारे में आपकी क्या राय है? बेहतरीन राइटर हैं, बहुत अच्छे आला पाए के अदीब हैं। जो उनकी सिन्फ, जो उनकी स्पेशलिटी है उसमें तो वो सर फहरिस्त हैं, बेस्ट ट्रेवलॉग। और उन्होंने साबित भी किया है कि मैं महज ट्रेवलॉग, क्योंकि ट्रेवलॉग को बाज़ कॉन्स्टिपेटेड अदीब लिटरेचर का हिस्सा नहीं समझते, उसको रिपोर्टिंग रपुताज समझते हैं, लेकिन ही रोट सम वंडरफुल नॉवेल्स। बहाव इज़ अ ग्रेट नॉवल, कला जंगी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो वो तो तारीख़ के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और उसका बड़ा उम्दा इस्तेमाल
अपने ट्रेवलॉग्स में, अपनी इन कहानियों में बहुत अच्छा करते हैं। फिर ही इज़ अ वंडरफुल ब्रॉडकास्टर, अ वेरी गुड एक्टर। एक्टर कमाल का एक्टर। एक मोहब्बत 100 अफसाने, गालबन ये था, एक हकीकत, एक अफसाने, ये एक मोहब्बत 100 अफसाने, ये दोनों थे, आगे पीछे ये आए हैं। तो उनमें किसी एक में इनका बड़ा अहम किरदार था। गए वक्तों का पीटीवी जिन 5-4 लोगों ने संभाल रखा था ना, कैसे कैसे कमाल के लोग थे ये। तकरीबन सारे ऑलराउंडर सन। हाँ जी, अब तो वो बहुत कम मिलते हैं। चंद दिन पहले सरमद सहबाई की एक नज़्म मेरे भतीजे ने मुझे भेजी, बड़ा लुत्फ़ आया, और मेरा अपना उस्ताद यावर हयात भी बहुत याद आया मुझे। फिर अख्तर वकार अजीम के साथ हल्की सी एक चैट करके बड़ा लुत्फ़ आया। अयूब खाबर साहब, बहुत बड़ा नाम है वो भी। तो ये उस दौर के बहुत बड़े सतून थे पीटीवी के। जब तक ये वहाँ रहे हैं सारे के सारे, पीटीवी एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था, इल्म व फजल का, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर का, एवरीथिंग। और उसके अंदर फिर बहुत सारी कबाहतें भी थीं, जलालतें भी थीं, वो हर जगह होती हैं, और मैं समझता हूँ वो ज़्यादा थी, और उनकी सज़ा फिर पीटीवी आज भी भुगत रहा है। सर यावर हयात साहब बहुत बड़ा नाम है। यावर साहब बड़े बाकमाल आदमी थे, उनके साथ तो बड़ा प्यार करते थे सारे, बड़े ही वज़ादार आदमी थे। सर बब्बू का पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, उससे भी कभी अपने साथ वॉक करवाया करें। मतलब पहली बात है कि लोग कितना नोट करते हैं। नहीं, पिछले दिनों हुआ भी ऐसे ही कि वाकई ना, हूँ मैं काफ़ी दिनों तो हाँ नहीं, अब उसने कंट्रोल किया हुआ ये, मैं नोटिस करता रहता हूँ। एक ज़माना था काफ़ी ज़्यादा निकल आया था। जी जी, पिछले दिनों जो खास तौर पे थे साबर आजम बड़े हैं, उस टाइम बड़ा शर्ट भी कुछ टाइट। मैं हूँ फिर वॉक शुरू करती तो थोड़ा घट खा रहे हैं। खाएं कम, एक्सरसाइज करें, बेहतरीन है। जिम भी मैं ज्वाइन कर रहा इंशाल्लाह जल्दी, मेरे घर के नाल ही बन गया। एक दिन जिम वाले ने बह के सोचा कि हरे मैं ही इन्हें दूर पैना, वो फिर जिम नज़दीक ले गया। हाँ। ये जिम है, यहाँ तुम्हें क्या कोई फ़ी मांगता है तुमसे? नहीं, फ़ी नहीं मांगता। फिर फर्स्ट क्लास जिम है, एयर कंडीशनड है, A1 चीज़ें वहाँ पे, तो क्यों नहीं जाते जी? क्या मतलब? नहीं जाओ, इतने जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इधर ही जाओ, इधर ही जा सकते हो। सर इधर काम वाली जगह पे भी प्रेमिसेस के अंदर है, वहाँ घर के साथ जिम आ गया है। अब नहीं जाएगा, देख नॉट गेटिंग द पॉइंट। वहाँ जाके डिस्ट्रैक्शन इतनी होगी कि ये जाएगा, 15 मिनट की एक्सरसाइज होगी और 45 मिनट बल्कि 2-2 घंटे नॉन स्टॉप बक बक। सर ठंड वधनी है, लोया ठंडा लगना है, तेने उत्थे छड़ देना करना। नहीं एडी भी गल, मैं 4 साल जिम किया, बड़ा हार्ड। उसका भी मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। छोटे मिटन्स मिलते हैं, जैसे ग्लव्स होते हैं ना। नवी कोई आइटम ओट मिटन्स। नहीं मिटन्स की मिटन्स आधा दस्ताना जिसके आगे उंगलियां नजर आ रही होती हैं। अच्छा, कई दफा लगता जल्दी से कटिया गया वो पा के करा, वो पहन के, ताकि तुम्हें ठंडा ना लगे लोहा। अच्छा उन्हें शौक च ना हो किते कोके वाले ना ले ली मेरा भरा। वो रहन दे, उन्हें एक बार बहुत मैंने जलील कराया सी। कैसे? मैं पा के तो दीवार में टागा। वो मेरे 3 दिन हाथ इस तरह रहे, बाद चो मेरा रोजगार लग गया। मैं मंगता रहा जाके जाओ मौला दो। वो बड़ा औखा काम। मैंने ब्रूस ली बनने का शौक सी रहे। हेलो। एक बार मैं घर रस्सा बने, वो सारा खुरदरा रस्सा होंदा सा वाण दा, ते मैं उत्ते जंगले च बन के ते उत्तों थल्ले आया बगैर ग्लव्स दे। हाथ छिले गए, बेड़े कर ब्लड निकल आया। नहीं तो जहाँ पे दर्द होना शुरू हुई थी रुक जाते वहीं। मैं रुक नहीं जाता, छोड़ता तो पटाखा होना सी। नहीं आप ऊपर से नीचे आ रहे थे। तेरी बादल टैप तबीयत क्यों सी बचपन में? नहीं छोड़ ना देते, ग्रिप करके रुक जाते। कोई ग्रिप नहीं ना हुई उस टाइम, नहीं हुई। वो तो मैं इंज थले आए चर। इस तरह की हमाकतें करते रहे। मुझसे एक दफा अजीबोगरीब ये हमाकत सरजद हुई। मैं बड़ा हैरान था कि हाउ कुड आई डू दैट। क्या? लेकिन कभी ना कभी आप हमाकत कर देते हैं। मैं रात सारी खेलता रहा, बहुत ऊंचा पहाड़ बना हुआ था, कोई 10-12 ट्रालियां मिट्टी की वो गिरा गया। तो कंस्ट्रक्शन हो रही होगी मेरे घर के बिल्कुल करीब, तो ऊपर से जंप करनी, धड़ाम करके इस तरह गिरना ऊपर, और बड़ा मजा आता था। तो 3-4 दिन बाद मैं गया ना, तो बारिश हो चुकी थी, वो पत्थर बनी। मैं उसी गलतफहमी में धड़ाम से गिरा, और काफी इबरतनाक था वो सफर। जी अब फारिया के गाने की तरफ चलते हैं। जी फारिया। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन
सुन उड़ती घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन। है मस्त फजा मन पूछ रहा आई सावरी घटाए किस ओर से। मौसम है हंसी छुप छुप के कहीं गाए बावरी कोयल बड़े जोर से। गाए गीत प्यार के इंतजार के नगमे बरसते हैं होता है नशा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन। ब्यूटीफुल, वाह वाह। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बहुत शानदार गानों में से, और उनके आखिरी दौर जब चल रहा था ना, ये तब के गाने हैं। सलाम मोहब्बत ज़ेबा मोहम्मद अली, बड़ा मजेदार गाना है, क्या सुन के अच्छी, भी ना बहुत लाजवाब कंपोजिशन। कुछ दिन पहले उनकी बरसी भी थी। जी जी जी, मेरी बात भी उनके साहबजादे से 2-4 दिन पहले। जी मेरी भी हुई थी। उन्होंने बड़ा एक वो 12 मिनट का उनका सारा वो भेजा था, एक बड़ा मेडले मज़ेदार किस्म। गाइस ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त तो है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ऐसा बदतमीज जिन है। नहीं तुमने नहीं, उसने मारना है। बहुत जोर का मार। और पल्ला मेरा ताया भाई ये पहले चोर होता सी, बाद में ठीक हो गया। नहीं बुढ़ा हो गया, बाद में ठीक हो गया सी। बुढ़ा हो गया, हरकतां तो नहीं मुड़े। एक सेकेंड, तो बाद में ठीक हो गया था। नहीं सुभान अल्लाह, इनके हटिया नहीं।